हाँ जी, नमस्ते बेटा। देखिए, अभी हमारे इसी प्रश्नावली का वापिस आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछ रहा है इस पे अपने आप मार्क रखो। आप लोगों को दो छड़ वाले रेखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उनका जो हल है ना वो आपको ग्राफिक विधि से निकालना है। तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं प्रश्न। क्या पूछ रहा है प्रश्न हमारे को, देख लीजिए। यह प्रश्न अपने को बेटा कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये। 5 पेंसिल एंड 7 कलम, टोटल मूल्य कितना है 50। फिर आगे पूछ रहा है 7 पेंसिल कर दी और 5 कलम कर दी, यानी पेन कर दी, इनका मूल्य 46। तो पूछ रहा है एक पेंसिल एवं एक पेन का मूल्य ज्ञात करो। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाए और अपने को ग्राफ से हल करने का बोले तो माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, एक पेन का मूल्य y रुपये, ऐसा लिख दो। आप ऐसा लिख दो, आधा आपका भार हल्का हो गया। तो हमने क्या लिखा, देखो हमने यहां पर लिखा, लिखो यहां पर, तो लिखा हमने क्या लिखा, माना कि एक पेंसिल का मूल्य इज इक्वल x रुपये एवं, आराम से देखो, एक पेन का मूल्य बराबर y रुपये। अब कहां प्रॉब्लम है आपको, लिखा। अब जैसे जैसे प्रश्न कहें वैसे वैसे आगे बढ़ो। दो छड़ वाले रेखिक समीकरण युग्म पूछे हैं तो 2 शर्त भी दिए। कौन सी 2 शर्त है, देखो ये पूछ रहा अपने को 7 कलम और 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य। तो हमने लिखा प्रश्नानुसार, देखो हमने लिखा प्रश्नानुसार। क्या बेटा पूछ रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य x माना है क्या, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो गया 5x और 7 कलम का मूल्य कितना हो गया 7y और वो टोटल कितना है 50। अब कहां प्रॉब्लम है आपको, है ना। 5 पेंसिल और 7 कलम, तो एक पेंसिल का मूल्य x है तो 5 पेंसिल का 5x, एक पेन का मूल्य y है तो 7 पेन का 7y। अब 5x प्लस 7y कितना 50, ये हमने 50 लिख दिया। अब आगे देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, बस आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है। यहां आ जाए 5x बराबर बेटा क्या हो गया, देखो 50 माइनस 7y हो गया ना। तो x बराबर क्या हो गया, देखो x बराबर बोलो क्या होगा, हम लिखेंगे 50 माइनस 7y अपॉन 5। क्या समझ में आ रहा है, x बराबर 50 माइनस 7y अपॉन 5। अब यहां आप इसकी एक टेबल बना दो, है ना। पिछले सवाल हमने की थी ना, एक बनाओ टेबल। कैसे बनानी टेबल अभी मैं बता रहा हूं, चिंता नहीं करें। यहां आप लिखें, कॉलम बना लें आप आराम से 3 4, ये मान लिखे x का, ये मान लिखे y का। ओके, क्या आया x बराबर 50 माइनस 7y बटे 50 माइनस 7y बटे 5। हाँ देखो भूल गए वापस क्या, हाँ क्या आया है, देखो जरा 50 माइनस 7y, 50 माइनस 7y, 50 यहां लिख दो, ओहो 50 माइनस 7y अपॉन 5। किसका मान आ रहा है, x था ना। अब आराम से मान देखो, यूं कोई उतावल नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं, y का मान रखोगे न x का मान आएगा, वही तो लिखा ना। देखो हमने लिखा x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5, x बराबर 50 माइनस 7y बटे 5। जैसे जैसे आप y का मान रखोगे x का मान आएगा। अब y का मान ऐसा रखो कि x का मान एक तो 10 से ज्यादा नहीं आए और हमेशा अंश और हर में नहीं आए। ओके ठीक है, तो हमने क्या कहा y बराबर 0 रखा। देखो आप, मैंने मान लो y बराबर 0 रखा ना, तो y 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा बोलो, 50 माइनस 7 इंटू 0 बटे 5 या 50 माइनस 0 बटे 5 या 50 बटे 5, तो उत्तर आया 10। बिल्कुल हम ले सकते हैं 10 तक तो ले सकते हैं। x का मान 10 आया कब, जब y बराबर 0 रखा। तो उत्तर 10 और 0, चलो मैं लिखूं यहां पर 10 और 0। x का मान कितना 10 कब, हमने y बराबर 0 रखा था। आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, कोई बात नहीं।
अब हम और रखते हैं, ध्यान से देखो। अगर मान लो मैंने यहाँ से इनको, एक मिनट थोड़े मैं इसको इरेजर को बड़ा कर देता हूँ ताकि अपने को टाइम की बचत हो जाएगी। अब देखिए बेटा, अब हम क्या कैसे मान रखते हैं वो देख लीजिए। मैं y बराबर +1 रखूंगा तो 50 में 7 होंगे, 50 में से 7 में से जाएंगे तो हो जाएंगे कितने हमारे 43, भाग जाएगा नहीं, मतलब नहीं हो ना प्लस के। 2 रखूं तो 14 नहीं आएगा, 3 21 नहीं, 4 28 तो भी नहीं, तो 5 रखूं, y बराबर मैंने 5 रखा, देखो क्या रखा, y बराबर 5, y बराबर 5 रहा, क्या रिजल्ट आया 50 - 7 × 5, समझ रहे हो ना, बटे क्या लिखा 5, 50 - 7 × 5 35 बटे 5, और ये 50 में कितना 15 बटे 5, तो कितना उत्तर आया 3। किसका मान, x का मान 3, कब, जब y का मान 5, 3 और 5, ये लिखो 3 और 5, x है हमारे 3 और y है हमारे 5, समझ रहे हो ना, 3 और 5। अब कोई जरूरी नहीं कि 4 मान रखना जरूरी है, कोई जरूरी नहीं कि 4 मान, बस हमारे को तो एक ग्राफ की लाइन आनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मैं आगे और एक आध ट्राई कर देते हैं, देखो आ जाता है तो, नहीं आया तो कोई बात नहीं। चलिए कैसे में ट्राई की, हमने y बराबर मान लो 6 रखूंगा तो 7 संग 42, कोई मतलब नहीं, 7 8 9, y बराबर कितना रखूं, 7 या 21 728 तो 10 रखूं, मान लो कितने रखूं, y बराबर मान, समझ रहे हो, y बराबर मान लो 10 रखूं। हाँ तो देखो y बराबर 10 रखा मैंने, सॉरी y बराबर 10 रखा तो x बराबर क्या हो गया 50 - 7 × 10 बटे 5, और कितने हो गए 50 - 70 बटे 5, कितना आया बेटा 50 और माइनस आया कितना -20 बटे 5, कितना आया -4, -4, -4 और 10, -4 और 10, -4 और 10, -4 और 10, बस। अब ज्यादा आप नहीं लिख पाओगे, इतना ही काफी है। अभी हम इसकी टेबल बनाएंगे, वो अगली बात है, अभी जहां ग्राफ बनाएंगे ना वो बाद की बात है, लेंगे अपनी ग्राफ में। अब चलिए अपन आगे चलते हैं। यहां बच्चों आने पर हम देखते हैं, यहां देख लीजिए, अब क्या कह रहा था, जब ये तो पहला हो गया, ओके, आप यहां लिख भी सकते हो कि ये हमारी टेबल नंबर 1 है। दूसरी क्या कह रही है, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 है। 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल कितना है 7x, प्लस क्या कह रहा है 5 कलम, तो 5y, कितना आ रहा बताओ मेरे को, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 7x + 5y कितना है 46 आ रहा है। अब आप आगे थोड़े जाओ यूं, तो क्या करोगे, भाग, अगर 7x इधर रखना चाहो तो 7x रखो, 5 रखना तो 5x यूं, लेकिन 5 का भाग हमारे लिए ठीक रहेगा यूं, तो हमने लिखा यहां पर 5y, तो ये बेटा क्या हो गया 46 माइनस क्या होगा बताओ मेरे को, हाँ 7x आया ना, 5 बराबर 46 माइनस। अब हम y को फ्री करो, तो y बराबर क्या हुआ, देखो समझो, y क्या हुआ 46 - 7x अपॉन क्या आया 5, बस। अब फिर बना दो वापिस वही आपकी टेबल x और y की, ध्यान से समझना आप यूं, ये हमारा हाँ कॉलम बना है 1 2 3 4, यहां आपने लिखा ये x का मान y का मान, नहीं समझे तो वापिस समझ लो बेटा। 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य 46 है, तो 5y इज क्या 46 - 7x, और y बराबर 46 - 7x 5, मैंने 5 इसलिए लिखा कि 5 का भाग देते अपने आसान रहेगी। चलो तो y बराबर क्या हुआ याद रखना 46 - 7x, हाँ जी क्या है बताओ हमारे 46 - 7x, 46 - 7x अपॉन 5। एक बार पुनः चेक कर ले, कंफर्म कर ले, ये किसका मान आ रहा है y का 46 - 7x अपॉन 5 है ना, ये किसका मान आ रहा है y का मान आ रहा है। अब आप इसको तो हटा सकते हो ना, कोई मतलब नहीं है ना, ओके। अब आप देख लीजिए ध्यान से, धीरे धीरे चलो। मान लो y का मान में x का मान 1 रखता हूं, x का मान 1 रखूं, क्या रखा x का मान 1, तो मैं 1 रखूंगा तो 7 या 0 रखा तो ये हो गया 46, 5 जाएगा नहीं, 1 रखा तो 7, 46 में से 7 जाएंगे ना तो 39, कोई मतलब नहीं हो,
मैंने रखे 2, मैंने रखे 2, 7 दूनी 14, तो 46 कोई मतलब नहीं। जरा 3 करना, 3 रखो यो, तो 7 या 21, 7 या 21, तो 46 में से 21 जाएंगे ना, तो बिल्कुल देखो यहां बात जम सकती है। आपने क्या लिखा, देखो मेरी बात सुनो, हमने लिखा x बराबर कितने रखे, 3 रखने पर देखो क्या आया, y बराबर क्या हुआ, 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, 46 माइनस 21 अपॉन 5, और ये आ गया 25 अपॉन 5, और ये आ गया 5, आया ना। x रखा 3 तो y आया 5, समझ रहे हो, x रखा 3 तो y आया 5, x रखा 3 तो y आया 5। ओके, देख सकते हो यहां पर भी बिल्कुल सरल है, y का x समान 3, 7 या 21, 46 में 5। ओके, आगे अब हम चलते हैं नेक्स्ट की और अगला कदम बढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, यहां हम कदम बढ़ाएंगे तो यहां कैसे लिखेंगे, देखो चलो अब और एक मान रखो, कौन सा रखो, 4 रखो, देखो 4, धीमे धीमे आगे जाओ। 4, अब आप बोलोगे सर माइनस के रखे, तो माइनस के रहोगे ना तो 46 और ये लंबे हो जाएंगे और 10 से मान बाहर जाएगा, इसलिए इनको माइनस नहीं रखेंगे। चलो 4 रखे 728 नहीं, 5 रखे 7 पंजे 35 नहीं, 6 रखे 7 संग 42 नहीं, हमने कितने रखे 7, 7 7 49, 7 7 49 नहीं, 8 रखो जरा, क्या रखो 8, क्या रखा बच्चों, देखो हमने रखा x बराबर 8, देखना बच्चों क्या आया, तो y बराबर 46 माइनस 7 इंटू 8 बटे आए 5, ये आए 46 माइनस 7 8 56 बटे आए 5, है ना, समझ रहे हो आप, यो 46 माइनस 7 8, ये 8 रखा ना बटे 5, 46 माइनस 56, इसको लिखा, किसकी वैल्यू आई, माइनस की, कितनी आई 10 बटे 5, कितना आया माइनस, बस यही आपको आना चाहिए, यही आपको आना चाहिए, मतलब यो उसमें ना किसका फोन 10 है ना, तो यहाँ अपन देखो, समझ रहे हो आप यो, अब बेटा देखो आप समझ रहे हो ना, इस तरह से आपको अच्छी तरह से करना है। 46 में से 56 गए, 5 रहे, 10 माइनस 2 आगे, माइनस 2 किसका मान आया, x का मान, नहीं x का 8 रखा तो y का मान है 8 और माइनस 2, 8, ये मान आपको रखने आने चाहिए, ठीक है ना। अब 8 और माइनस 2, तो मैं इधर आया, 8 और माइनस 2 लिखो, 8 और माइनस 2, अब आपको ज्यादा रखने से मतलब नहीं, इधर जाओगे तो 10 बस, ये खूब 2 मान है। ओके, अब वापिस आ जाइए अपने ग्राफ में और इनको अपन समझते हैं। देखिए हमने रूलर ली यहां पर, और अपन x 10 है ना, थोड़ा x को मान ज्यादा रखना यूं, ठीक है ना, x का मान है वो ज्यादा रखना आप यूं, बस। अब इनको अपन करते हैं, देखो हल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, यहां मैं लेके आया यहीं से, ओके, y का मान, अच्छा y भी 10 जारी है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओहो, हाँ समझेंगे अपन, ठीक है ना। अब हमने मान लिखा, देखो कैसे, ये लाइन खींची ना, और थोड़े लंबे जा सकते हो और आप लाइन कर सकते हो। ओके, चलिए अब इसी के बाद वापिस आप इस लाइन को ऐसे खींच सकते हो, आड़ी लो लाइन को आप यूं, तो कहां से लिया आपने, यहां से, देखो समझने का प्रयास करना आप यूं, बहुत बड़े प्यारे प्रश्न है, और ये तो मैं एक आपको समझा रहा हूं, इस तरह से कोई भी प्रश्न आप ग्राफ विधि से आराम से हल है वो कर सकते हो, ठीक है। अब ये आया हमारा, चलिए साहब यहां ले लेता हूं मैं, टाइम जा रहा है अपना भाई, देखे व्यवस्थित मैं इसलिए धीमे धीमे करवा रहा हूं, आप आराम से सीख सको। तो ये आपने लाइन खींच दी ना। अब आप बोलोगे सर सेंटर क्यों नहीं खींची, बेटा मेरे पास में ग्राफ इतना है, आपकी तो 10 लाइन मिल जाएगी, मैंने इसलिए लिखा है, ये 0 बिंदु आ गया और मान लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नहीं आए, कोई बात नहीं, आने दो, आए जितना आए 8 तक तो आ गए, यहाँ आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ आगे हमारा -1
-2, -3, -4 और -4। यहाँ के आ गया हमारा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। अब जैसे प्रश्न पूछा ना, करो 10 और 0, देखो 10 और 0, x 10 मांग रहा है, 8 और 9 10 नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है देखो तुम कर लेना ना, आप लोग कर देना, मेरे पास नहीं। 3 और 5, 3 और 5 ध्यान देना बच्चों, 3 और 5, तो 3 और 5 कहाँ आएंगे हमारे, देखो ध्यान से देखो, 3 और 5 ये आ गया हमारा 3 और 5, x का मान 3 है और y का मान 5 है, तो कितना आया 1 2 3 4 5, ध्यान से देखिए ये आ गया। ओके, ये लिखा हमने b 3 और 5। ओके, या -4 और 10, -4 और 10, तो -4 देखो बेटा, -4, ये -4, 10 है प्लस के, फिर यहां आएंगे, ध्यान दो, ये मुझे दिख नहीं रहा है, ये आया ना। ओके, -4 और 10, 0 1 2 3 4, यहां लिखा हमने c, और क्या लिखा -3, सॉरी नहीं 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 नहीं, -4 और 10 लिखा ना। अब इस बिंदुओं को मिलाना अपने को, कौन से बिंदुओं को, इनको देखो, तो वापिस आप रूलर से लेना बेटा, इनको आप रूलर से ही लेना। कैसे लिखा रूलर से, देखो यहां आप बड़े ध्यान से देखना, सॉरी यहां देखो, इन दोनों को मिलाना लाइन को, है ना, तो इनको मिलाने के लिए मैं यहां लिखूंगा यहां, और इसको मैं यहां से यहां करूंगा, देखो ध्यान से लिखा, हाँ जी। अब मैंने यहां लाइन खींच दी, देखो ओके, आगे भी लाइन जा सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब क्या पूछ रहा है, देखो ये इसका नाम क्या बोलो हमारे को, आप लिख भी सकते हो, क्या लिख सकते हो 5x + 7y = 50, आप यहां लिख भी सकते हो 5x + 7y = 50। अब आगे देखिए आप यूं क्या लिखा आ रहा है, देखो 3 और 5, देखो लिखो 3 और 5, ये आए 3 आए ना, और 5 सेम वो का वो मिल रहा है, तो ये हमारा आ गया a', क्या आया a', कितना आया 3 और 5, संपाति आ रहा ना, आने दो। फिर क्या आया बेटा 8 और -2, 8 आ जाओ, ये आया 8 और -2, ये आ गया मान आया, ये आया हमारा b', क्या आया 8 और -2। अब इसको मिलाओ वापिस यूं, तो वापिस लाओ स्केल अपनी, कहाँ स्केल है, ये स्केल है, इसको हमने कोना यहां रखा और इसको यहां लेकर के, ओहो ये नहीं मानेगा ना, ऐसे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी एक मिनट, हाँ इसको लेके यहाँ, तो यहाँ थोड़ा और घुमा दो, यहाँ घुमा दिया, इसको लिखो यहाँ पर आप, यहाँ लिखो, है ना। ओके, थोड़ा आप यहाँ ले सकते हो, एकदम सही लेना, ठीक है। अब आप यहां से लाइन खींच दो, आप ये लाइन खींच दी, अब इसके लिए काम पूरा हो गया है। अब जो है ना, अब देखो ध्यान से, इस लाइन के ऊपर भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप यूं 7x + 5y, यहां लिख सकते हो आप यूं 7x + 5y = 46। अब दोनों लाइन कहां काट रहे बताओ मेरे को, यहां काट रहे देखो, और यही हमारा आंसर है। x कितना आया 3, y कितना आया बोलो 5, तो क्या लिखेंगे, आप लिख भी सकते हो यहां पर, अतः एक, पहले क्या मान दी पेंसिल, अतः लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य बराबर x, बताओ कितना आया 3 रुपये, एवं एक पेन का मूल्य
बराबर वाई कितना आया 5 रुपए, और ये हमारे क्या आए हैं आंसर। अब आप बेटा जांच भी कर सकते हो, देखो यूं कैसे, 5 पेंसिल ने 7 कलम, तो 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हुआ बोलो, 5 तिया 15, और 7 पेन, 7 पंजे 33, जरा जोड़ो ना कितने आए 50। क्लियर। 7 पेंसिल तो जोड़ो ना, तो 7 इंटू 3, 7 तिया 21, और 5 कलम, 5 इंटू 5 ये हो गया 25, तो कितना हो गया 46, तो हमारा आंसर भी सही आ गया। बड़ा मालूम आपको, इस तरह से प्रश्न करने हैं, एक बार देख लो समझ में आ जाएगा।